स्ट्रेस हर लेवल पे की हो सकती है और हर किसी को हो सकती है। परेशानी के वक्त परेशान होना नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है कि अगर वही परेशानी बढ़ जाती है कि आपका काम इफेक्ट हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, देन इट इज एबनॉर्मल। तो जहाँ पे आपका इफेक्ट होगा आपको वहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। वो तमाम जख्म जो नजर नहीं आते वो ज्यादा पेनफुल होते हैं। बात करेंगे जहनी सेहत के हवाले से। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में टेंशन और डिप्रेशन दो ऐसे मसले बन चुके हैं जो ना सिर्फ हमारी जहनी बल्कि जिस्मानी सेहत को भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। हम में से अक्सर लोग रोज़मर्रा के दबाव को मामूली समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही नज़रअंदाज करना हमारे लिए आगे परेशानी का बायस बन जाता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन भी हो जाता है। माहिरीन इससे मुतालिक ये कहते हैं कि टेंशन दरअसल एक आर्जी सी कैफियत होती है जो किसी काम के दबाव, इम्तिहान, माली परेशानी, घरेलू मसाइल की वजह से आप महसूस कर रहे होते हैं। और बज़ाहिर ये बहुत आम बात है, लेकिन जब ये मुसलसल बढ़ने लगे और ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर करे तो फिर ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है और आगे चलकर यही डिप्रेशन ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और नींद के मसाइल का बायस भी बन सकता है। तो आखिर क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकें? इसके अलावा टेंशन और स्ट्रेस को कम करने के आसान और मौसर तरीके क्या हैं? इसी तमाम पहलुओं पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, पहला तो सवाल मेरा आपसे यही है कि टेंशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है और इसकी आमतौर पे आप क्या वजूहात देखती हैं? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप लोग जब भी बुलाते हैं मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं आम पब्लिक को ये तमाम बातें बता सकूँ कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे आपने कहा स्ट्रेस है क्या और ये किन वजूहात की बिना पे होती है। देखिए, पहले तो हमें इसको एक तो बहुत ज़्यादा जर्नलाइज्ड कर दिया हमने इस टर्म को। हर बंदा जब उसे कोई भी छोटी सी परेशानी होती है हम कहते हैं बहुत स्ट्रेस में है। तो ये बिल्कुल एक मुहावरा हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं। देखिए, स्ट्रेस हर लेवल पे की हो सकती है और हर किसी को हो सकती है। किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम की परेशानी हो सकती है, किसी भी इंसान को ये कोई लॉस हो जाता है उसकी परेशानी हो सकती है, कारोबार में कोई लॉस है, कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा है उसकी परेशानी हो सकती है। देखिए, परेशानी के वक्त जो है वो परेशान होना नॉर्मल है। किसी उदासी के वक्त या आपका कोई लॉस हो गया है उसमें उदास हो जाना जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अब एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल क्या है कि अगर वही परेशानी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, आपकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है, आप अपना जो काम है, जॉब है, उसको नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर जो है बॉडीली सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग गई है, आपको बॉडी पेन्स, दर्दें होने शुरू हो गई हैं, देन आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये स्ट्रेस जो है ये एबनॉर्मल लेवल की है और हमें इसके लिए कोई सद्देबाब भी करना है। देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, बताती हूँ कि देखें, स्ट्रेस दो टाइप की है, अ गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस और एक है बैड या एक्सट्रीम। अगर तो आपको किसी का एग्जाम आ रहा है और उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है तो वो कैसे उसको प्रिपेयर कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अपने काम से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं है, आप उसको कैसे अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर एक टेंशन जो है वो एक अच्छे अंदाज में है या एक मयाद तक है तो वो अच्छी है। लेकिन अगर ये बढ़ जाती है कि आपका काम इफेक्ट हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, देन इट इज एबनॉर्मल और फिर उसको आपने ट्रीट भी करना है। ठीक है, वजूहात की तरफ बात कर लेते हैं। आजकल की डॉक्टर साहब, आजकल के तनाजुर में बात करें कि हम देखते हैं मसरूफ ज़िंदगी में आप केसेस डिफरेंट देखती होंगी, एक्सपीरियंस करती होंगी, सबसे ज़्यादा बड़ी वजह क्या है जिस पे आपको लगता है कि इसकी वजह से लोग ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन में? देखिए, वजूहात जो है ना ये बहुत रिलेटिव है। किसी के लिए कोई भी वजह बड़ी हो सकती है और किसी के लिए कोई भी वजह छोटी हो सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके मेजर जो हैं वजूहात क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आपकी मैं एग्जांपल ले लेते हैं, हम डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन की मेन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। इनहेरिटेंस, विरासत, अगर आपकी फैमिली में किसी को है और आपकी जो है वो जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी मदर को है या हमारी फैमिली में रन करता है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी वल्नरेबिलिटी है या वो रिस्क पे हैं कि उनके अंदर भी जो है वो डिप्रेशन या जहनी अमराज हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को है तो ख़ानदान, अगर किसी के ख़ानदान में है तो उसको हो सकता है। उसके अलावा
बेसिकली इनके पीछे रीजंस क्या है, हमारी माइंड जो है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना, जो अक्सर लोगों को टेंशन और डिप्रेशन में हमने देखा है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि वो कॉग्निटिव प्रोसेस उनका बहुत फास्ट होता है, इंक्रीज होता है, हर वक्त सोचना, हर वक्त सोचते रहना, चीज़ों को ओवरथिंक करना, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी को ना नेगेटिव थॉट्स की तरफ मुंतकिल कर देता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरे पिछले जो आपने क्वेश्चन का था उससे कनेक्टेड है कि ये पीछे कॉज क्या चल रही है। हाँ। पीछे आपके ब्रेन के केमिकल्स हैं। ठीक है। आप जब किसी भी चीज़ पे खुश होते हैं, आपके ब्रेन के कुछ खास केमिकल रिलीज होते हैं तो आपको खुशी महसूस Yes. होती है। आप उदास तब होते हैं जब कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, तब आपको उदासी महसूस होती है। तो ये बहुत माइन्यूट लेवल पे, न्यूरॉन लेवल पे केमिकल्स की गेम है। अब जब इनके अंदर इम्बैलेंस होता है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो इनहेरिटेंस की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो, तो उसको आपने आप करेक्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे आप बात करी हैं कि अपने जो ज्यादा आप सोचते हो, सोचते वो हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग वो बन जाती बेसिकली इम्बैलेंस है आपके केमिकल्स का। ठीक कुछ है। केमिकल्स कम हो रहे हैं जिसकी वजह से जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, आपकी कॉग्निशंस खराब हो गई हैं। अब इसी तरह से खाली डिप्रेशन नहीं है, बहुत सारी ऐसी जो है वो डिजीजेज हैं जिनके अंदर आपके कुछ केमिकल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और आप एक ही टाइप की थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम OCD बोलते हैं। अच्छा। इसको हम ऑब्सेशंस बोलते हैं, वसवसे बोलते हैं। एक ही बात जहन में आके अटक जाती है और फिर उसी के ऊपर इंसान जो है वो डॉक्टर अपना साहब, ये काम करता है। डिप्रेशन से रिलेटेड और भी मसाइल होते हैं, जिस तरह से आपने बात की कि कुछ चीज़ें इनहेरिट होती हैं। हमने लोगों को देखा है, सुना है, वो बात करते हैं कि जनाब कि जब हमें डिप्रेशन होता है या कोई टेंशन होती है, हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है या हमें और दीगर मसाइल होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। और ये ऐसा नहीं है हमें होते हैं, ये हमारे बड़ों को भी होते थे, हमारे पेरेंट्स को भी होते हैं, तो हमें भी वहीं से इनहेरिट है। ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है। और देखिए स्ट्रेस जो है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक कर लें तो आप बात कर रहे हैं एंग्जाइटी की। जो आपने सारे सिम्टम्स बताए हैं, ये क्या है? ये आपकी एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। पेट का ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, और अगर एंग्जाइटी के साथ पैनिक भी हो तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हमेशा दिल के हॉस्पिटल में लैंड करते हैं इन सिम्टम्स के साथ कि हमें जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, तो हमें जो है वो चेक करें। और ये वो इस तरीके से जो पेट का ख़राब हो जाना, क्योंकि आपका ब्रेन जो है कहीं ना कहीं उसकी बहुत सारी वेसल्स या उसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके पेट के न्यूरॉन्स के साथ। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड। देखिए आपके ब्रेन ने जो है ना बॉडी के हर हिस्से को कंट्रोल करना है। बिल्कुल। तो जहाँ पे आपका इफेक्ट होगा आपको वहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये बताइए डॉक्टर साहिबा, आजकल के नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि हम यूथ के अंदर ये जो बीमारी है, जिस तरह एक गेम सा इन्होंने बना लिया, थोड़ी सी टेंशन है तो मुझे डिप्रेशन है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी हो गई। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ना यूथ के मुंह से इस तरह के वर्ड सुनते हैं। एक तो उनको क्या मशवरा देंगी? सेकेंडली, जिनको ये प्रॉब्लम है, उनका स्टमक, जैसे कि अभी आपने गुफ्तगू की, सबसे पहले इफेक्ट करता है, तो कैसे वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें? जाहिर बात है आपको राज तो पता होगा। अच्छा, सबसे पहले जहाँ तक आप मैसेज की बात कर रही हैं, मैं सबको ये एक थॉट प्रोवोक करना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो भी जहनी मसाइल हैं वो रियल हैं। ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं। एक इंसान अगर ये कहता है कि मैं परेशान हूँ या मैं उदास हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो वाकई ही में वो नहीं कर पा रहा। उसको प्लीज़ ये मत कहें कि वो अपनी मोटिवेशन से ठीक हो जाए। एक इंसान अगर बोलने के लेवल तक चला गया है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई यंगस्टर है या कोई बूढ़ा आदमी है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना मजबूर है कि वो इस चीज़ को वर्बलाइज कर रहा है और आपसे हेल्प मांग रहा है। तो उसको ये मत कहें कि ठीक है बस ये तुम्हारे दिमाग का फतूर अपना है, ध्यान डाइवर्ट करो। हाँ, तुम बाहर जाके तुम डॉक्टर साहब, घूमो यही फिरो, वो ये स्टेज है चीज़ जब प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपकी वर्क आपका इफेक्ट हो रहा है, आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहे हैं, आप किसी चीज़ के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ अपने जो है वो अपनी प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और आज भी यही बात कहूँगी कि वो तमाम ज़ख्म जो नज़र नहीं आते वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो उनको प्लीज़ ट्रीट बड़ी शायराना बात की आपने। शायराना से और गहरी बात भी बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। तो उनको प्लीज़ ट्रीट कर लें। बस मकसद ये है कि जिस जहन तक ये बात पहुँच जाए और इस पर अमल हो जाए। अब आपने बात की कि इन चीज़ों से बचना कैसे है, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली। अपने जो है आपका जो रूटीन है
उसके अंदर 40 to 45 मिनट्स वॉक या एक्सरसाइज रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स को इन्हांस करती हैं जो कि जहनी अमराज से बचाते हैं। उसके अलावा अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करके रखें। अगर आप देखें, अल्लाह ताला ने हमारी रूटीन खुद ही ऑर्गेनाइज कर दी है। दिन के वक्त जागना है, रात के वक्त सोना है। बिल्कुल। ये नहीं करना कि बेड पे जाके आपने 2 घंटे मोबाइल चलाना है। जितनी देर आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ा जबरदस्त आपने मैसेज दिया कि नेचर के अगेंस्ट ना चलें आप और एक्सरसाइज लाजमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब।